Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक का चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। ठीक है, हमने इस बुक में काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल पढ़े कि लोगों ने किस तरीके से अपने आप को समान अधिकार दिलाने के लिए या समानता के लिए संघर्ष किया। हमारे देश की जो हिस्ट्री है वो इस एक्सपीरियंसेस से फुल है, मतलब बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं हमारी हिस्ट्री में। जैसे हमने इस बुक में भी ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ा, ठीक है, अंसारी दंपत्ति के बारे में पढ़ा जिनके साथ भेदभाव हो रहा था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने इसमें पढ़े हैं। तो हम कल बात कर रहे थे तवा मत्स्य संघ की, कि तवा मत्स्य संघ जब बनाया गया तो लोगों ने जब आंदोलन किया, वहां के लोगों ने, तभी उन्हें वहां पर जो पोंड बन गया था वहां से मछली पकड़ने का अधिकार मिला। ठीक है, उन्होंने एक संगठन बनाया, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था TMS या तवा मत्स्य संघ। With the TMS taking over, the fish workers were able to increase their earning substantially। कि इस TMS के द्वारा जो फिश वर्कर्स थे, जो मछुआरे थे, वो लगातार अपनी आय को बढ़ा रहे थे, लगातार अपनी आय को, अपनी इनकम को इंक्रीज किया उन्होंने। दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए, दे सेटअप कोऑपरेटिव, क्योंकि उन्होंने एक समिति बनाई, एक समिति सेट की, विच वुड बाय द कैच, वो उनसे सभी कैच यानी उनके द्वारा पकड़ी गई मछलियों को उनसे खरीद लेती थी। फ्रॉम देम एट फेयर प्राइस, बिल्कुल सही कीमत पर, उन्हें उचित मूल्य देती थी उसका। द कोऑपरेटिव वुड देन अरेंज टू ट्रांसपोर्ट, फिर ये कोऑपरेटिव एक ट्रांसपोर्ट, परिवहन को अरेंज करती एंड सेल दिस इन द मार्केट, और फिर उन्हें ले जाकर मार्केट में बेचती। वेयर दे वुड गेट अ गुड प्राइस, जहां पर उन्हें अच्छी कीमत मिलती। मीन्स पहले क्या था, इनसे जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो मछुआरों से मछलियां बहुत कम कीमत पर खरीदते थे, लेकिन जब ये ऑर्गेनाइजेशन बन गई, इस कोऑपरेटिव ने इनसे सही कीमत में मछलियों को खरीदा। उसके बाद उसने ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था की ताकि इन मछलियों को मार्केट तक ले जाया सके, और मार्केट में भी उन्हें इसकी अच्छी कीमत मिली। द कोऑपरेटिव वुड देन अरेंज टू ट्रांसपोर्ट एंड सेल दिस इन द मार्केट वेयर दे वुड गेट अ गुड प्राइस, जहां पर उन्हें अच्छा प्राइस मिल। They have now begun to earn 3 times more than they earned earlier। अब जितना वो पहले कमाते थे उससे 3 गुना ज्यादा कमाने लगे। The TMS has also begun giving the fish workers loan for repair and buying for new nets। और इसके साथ साथ TMS सिर्फ मछलियों को उनसे खरीदती ही नहीं थी, बेचने में ही मदद नहीं करती थी, बल्कि TMS ने फिश वर्कर्स को, मछुआरों को लोन देना भी स्टार्ट किया यदि उन्हें नया नेट खरीदना है, नया जाल खरीदना है, या फिर अपने जाल की उन्होंने रिपेयर करनी है उसके लिए। बाय मैनेजिंग टू अर्न अ हायर वेजेस एज वेल एज प्रिजर्विंग इन द फिश इन द रिजोर्ट। और इसके साथ साथ इस कोऑपरेटिव ने ये भी ध्यान दिया कि यहाँ पर मछलियों की मछलियां जो पालने का ढंग है, मछलियां की संख्या इंक्रीज हो सके। ठीक है, मछलियों को प्रिजर्व किया जा रहा है यहाँ पर, वो भी उनकी संख्या भी बढ़े। The TMS has also shown, इस तवा मत्स्य संघ ने दिखा दिया, when people organization get their rights to livelihood, जब लोगों को अपनी आजीविका के लिए किसी संगठन को बनाने का मौका मिलता है, वो कोई समिति बनाते हैं, they can be good manager, तो वो एक अच्छे एक मैनेजर का परिचय देते हैं, मतलब वो उसको बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। देखिए बेटा, ये कॉलम दे रखा है, कोऑपरेटिव एक्सप्रेशन against inequality, stop expression against inequality। While some join protest movement to fight inequality, other might use their pen or their voice or their ability to dance to draw attention to issue of inequality। कहते जहां पर कुछ लोग आंदोलन कर कर अपना विरोध दिखाते हैं, वहां पर जुट जाते हैं, किसके खिलाफ लड़ते हैं, वो इनइक्वालिटी के लिए। तो वहीं पर कुछ लोग अपनी पेन, अपनी कलम का यूज करते हैं, वो वॉइस, आवाज उठाते हैं, और अपनी डांस के माध्यम से, या फिर अपने डांस के माध्यम से, और अपने लिखे हुए जो रिटन जो मैटर है उसके माध्यम से लोगों के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि किस तरीके से समाज में असमानता है, हमें इक्वालिटी क्यों लेके आनी चाहिए समान। तो वो छोटी छोटी कहानियां, छोटे छोटे लोकगीत और डांस के माध्यम से इस बात को समझाते हैं।
Writers, singers, dancers and the artists have also been a very active in the fight against inequality. जितने भी लेखक हैं, गायक हैं, डांसर्स हैं और आर्टिस्ट हैं, वो इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ने में बहुत ही एक्टिव रहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। Often poems, song and stories can also inspire us, और जितनी भी poems, songs हैं, stories हैं, वो हमें प्रेरित करती हैं and make us believe strongly in an issue and influence our effort to correct the situation, और हम पर प्रभाव डालती हैं कि हम इस सिचुएशन को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। The Indian Constitution as a living document, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जीवित दस्तावेज कहा गया है। जैसे कि हम लोग जीवित हैं, लिविंग है, ऐसे ही हमारी इस बुक कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है। ऐसा क्यों, वो देखिए। The foundation of all the movements for justice and the inspiration for all the poetry and the songs on equality in the recognition that all people are equal, कि जितने भी आंदोलन किए गए न्याय के लिए और मतलब न्याय को प्राप्त करने के लिए जितने भी आंदोलन हुए और जितनी भी कविताएं या फिर गाने लिखे गए जिन्होंने हमें प्रेरित किया इक्वालिटी के लिए, वो सब क्या बताते हैं कि वो बताते हैं कि हमारे संविधान के अनुसार हर एक व्यक्ति बराबर है। As you know, the Indian Constitution recognize the equality of all the person। जैसे आप जानते हैं कि भारतीय संविधान मानता है लोगों की समानता, कि हर एक व्यक्ति बराबर है। हम उसके साथ धर्म, जाति, लिंग, भेद के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, यह दंडनीय अपराध है। Movements and struggles for equality in India continuously refer the Indian Constitution to make their point about equality and justice for all। कि जितने भी मूवमेंट्स हुए, जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी संघर्ष हुए स्वतंत्रता को लेकर इन द इंडिया, भारत के अंदर लगातार वो भारतीय संविधान का जिक्र करते रहे अपनी बात को, अपने पॉइंट्स इक्वालिटी और जस्टिस को बताने के लिए। The fish workers in the Tava Matsya Sangh hope that the provision of the constitution will become a reality through their participation in this movement। और वहीं पर जो तवा मत्स्य संघ के जो मछुआरे थे, उन्होंने भी ये आशा की थी कि जो संविधान का जो प्रावधान है कि सभी लोग बराबर हैं और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं, ऐसा कब होगा कि जब वो ऐसा उन्होंने कैसे किया, इस बात को उन्होंने सच करके दिखाया अपने पार्टिसिपेशन के द्वारा। उन्होंने उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। By constantly referring the constitution, they use it is a living document, और बार बार लगातार जब वो संविधान का जिक्र करते हैं तो उसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जीवित दस्तावेज के रूप में मानते हैं। Sometimes that has real meaning in our life, क्योंकि इसका जीवन में, हमारे जीवन में बहुत बहुत मायने रखता है। In a democracy, एक लोकतंत्र के लिए there are always communities and individual try to expand the idea of democracy। लोकतंत्र में हमेशा ही समुदाय या फिर एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी हम लगातार कोशिश करता आया है कि वो लोकतंत्र के आइडिया का प्रचार करे, उसे फैलाए, एंड पुश अ ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी टू एग्जिस्ट एज वेल एज न्यू इशू, और नए नए मुद्दों पर लोगों में समानता लाने के भी भाव को वो आगे की तरफ बढ़ाएं। ये देखिए इस पिक्चर के अंदर, ये पिक्चर है, इसमें एक महिला दिखाई गई है जो कि लखनऊ के अंदर 2001 के अंदर वो लोगों के आगे बता रही है, पब्लिक को अटेंड कर रही है, ठीक है, और उसने भी असमानता के विरुद्ध आवाज को उठाया है। देखिए आगे, इश्यूज ऑफ इक्वालिटी आर सेंट्रल टू अ डेमोक्रेसी। जो इक्वालिटी का जो इशू है, इक्वालिटी का जो मुद्दा है, वो लोकतंत्र का सेंट्रल पार्ट है। इन दिस बुक, इस बुक में वी हैव ट्राइड टू हाईलाइट द इशू, हमने ऐसे कोशिश की है ऐसे बहुत सारे मुद्दों को हाईलाइट करने की, दैट पोज अ चैलेंज टू दिस आइडिया ऑफ इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी, जिन्होंने लोकतंत्र में इस समानता के जो विचार है उसको चैलेंज किया। These, as you have read, जैसे कि आपने पढ़ा, including the privatization of the health services in the country, कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण बढ़ रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुलते जा रहे हैं और लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं।
क्योंकि उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं। लेकिन वहीं पर एक गरीब व्यक्ति वो मजबूर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के लिए, लेकिन वहाँ पर पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं है, अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, कई बार बेड नहीं होने के कारण लोगों को वहाँ पर एडमिट नहीं किया जाता, जैसा कि हमने हातिम शेख की कहानी में भी पढ़ा था। ठीक है, आगे देखिए, द इंक्रीजिंग कंट्रोल दैट द बिजनेस हाउसेज एक्सर्ट ऑन द मीडिया, और वहीं पर जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, बड़े बड़े जो व्यापारिक केंद्र हैं, बड़े बड़े जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, वो भी मीडिया पर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो मीडिया को टीवी में, न्यूज़पेपर में हम जो विज्ञापन देखते हैं ना, ऐड देखते हैं, वो ऐड उन्हें बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान देते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज देते हैं, जिनके कारण उन्हें इनकम होती है। तो ऐसे में उनके विरुद्ध कुछ लिखना वो नहीं लिख पाते, जिस कारण हम तक एक बैलेंस्ड रिपोर्ट नहीं पहुंच पाती, मीन्स वहां पर भी इक्वालिटी नहीं है। आगे देखें, एंड द लो वैल्यू गिवन टू द मैन एंड देयर वर्क, और वहीं पर महिलाओं को और उनके द्वारा किए जाने वाले काम को भी कम मूल्यवान समझा जाता है। एंड लो अर्निंग मेड बाय स्मॉल फार्मर्स हु ग्रो कॉटन, और वहीं पर हमने स्वप्ना की स्टोरी पढ़ी थी, जो एक छोटी सी किसान थी और बहुत कम कमा पाती थी वो कॉटन की खेती से। दिस इशू सब्सटेनली अफेक्ट पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, ये जो लगातार है गरीब लोगों को और जितने भी अपेक्षित जो लोग हैं, जो कम्युनिटीज हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, उनको अफेक्ट करती है। एंड कंसर्न इकोनॉमिक एंड द सोशल इक्वलिटी इन द कंट्री, और ये सब किस कारण है, क्योंकि हमारे देश के अंदर आर्थिक और सामाजिक इक्वालिटी होनी चाहिए। ये तब आएगी जब हमारे देश में पुअर लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। दिस इज द कोर ऑफ द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी, और वहीं पर जो स्ट्रगल है इक्वालिटी के लिए, जो संघर्ष है, वो लोकतंत्र का एक मुख्य तत्व है। द डिग्निटी एंड द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ईच पर्सन, हर एक व्यक्ति की गरिमा और उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, एंड देयर कम्युनिटी कैन आल्सो बी रियलाइज्ड, ये एक समुदाय तभी रियलाइज कर सकता है इफ दे हैव एजुकेट रिसोर्सेज, यदि उस व्यक्ति के पास अच्छे रिसोर्सेज हो, अच्छे संसाधन हो, टू सपोर्ट एंड न्यूट्रिट देयर फैमिली, ताकि वो अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा कर सके। एंड इफ दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। तो बेटा हमने ये चैप्टर कंप्लीट रीड कर लिया है, रीडिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए, व्हाट रोल डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इन पीपल स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, लोगों के स्ट्रगल में क्या रोल निभाता है हमारा संविधान, क्योंकि हमारे संविधान ने लोगों को बहुत से अधिकार दिए, स्वतंत्रता का, समानता का, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है, व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। हमारे देश के अनुसार, देश के संविधान के अनुसार सभी धर्मों का बराबर स्थान है। तो ये लोगों को प्रेरित करता है कि यदि उनके साथ किसी भी तरीके का अन्याय हो रहा है तो वो इसके विरुद्ध आवाज को उठाएं। जैसे कि आपने देखा ओम प्रकाश की स्टोरी में, वो एक दलित जाति से था, इस कारण उससे पूरे स्कूल में झाड़ू लगवाई गई। तो छोटे से बच्चे को कैसा रियलाइज हुआ होगा, तो वहीं उसके पिता ने बहुत डटकर सामना किया, उसके हाथ से पकड़कर उसे स्कूल से ले गए और कहा कि हम डरे नहीं हैं, हमारे बच्चे आएंगे, ये भी पढ़ने को आएगा और साथ में और बच्चे भी आएंगे। उसके बाद निरंतर बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार की असमानता को दूर करने के लिए संघर्ष किया, और हमारे भारत का जब संविधान बना तो हमारे मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार दिया गया कि इंडिया में सभी लोग बराबर हैं। हमारा संविधान कहता है कि सभी लोग इक्वल हैं, और हम किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी धर्म, जाति, लिंग, उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो बेटा ये कब हुई इक्वालिटी, हमें तब प्राप्त हुई जब लोगों ने इसके लिए स्ट्रगल किया। विदाउट स्ट्रगल हमें कुछ नहीं मिलता। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे।